अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिल के बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा एवी गैना भारा नाल शफाअत सरे वरे आलम छुट सी आलम
सारा हदों बेहद दुरूद नबी ते जिस दा सारा ओ मैं कुर्बान औलाद बा हो मैं कुर्बान सुहाना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा मुतहर हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद जाने कायनात जाने रहमत हुजूर सरवरे अंबिया हज़रत जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आली नूर और आली मर्तबत बारगाह के अंदर अपनी अकीदतों अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद महफ़िल पाक के अंदर जलवा अफरोज़ आली मर्तबत आली मकाम मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सामीन जी मुहतरम, इस वक्त स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुक़द्दस शख्सियत के मालिक जिन्होंने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में नातिया ज़मज़मे पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं हमारा ज़िक्र करना और कराना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस ज़िक्र के सदक़े से अल्लाह पाक मोहतरम राजा मोहम्मद याकूब हुसैन साहब आपके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस की अबदी मुसर्रतें नसीब फरमाए। मैं इस बात का बाखूबी इदराक रखता हूँ कि रात का पिछला पहर है और बड़ी देर हो गई है आपको यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन खुशी इस बात की है कि यार ये मोहब्बत ही तो है कि जिसने हमें अभी तक बिठाया हुआ है। जो आय मुकद्दिसा मैंने आपके सामने तिलावत की है उस पर पहला जुमला आपकी नज़र करूँगा। ये जितने अहबाब मुझसे कबल पढ़ चुके हैं ये बड़े सब्र वाले थे जिन्होंने आपकी खामोशी को बर्दाश्त किया है। मैं थोड़ा चिश्ती मिजाज बंदा हूँ, मेरे साथ आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। आप जितना जल्दी बोलेंगे मैं उतनी जल्दी इंशाल्लाह आपकी जान छोड़ दूंगा। पहला जुमला आपकी नज़र करने लगा। देखें, एक जहान वो है जिसमें आप और मैं सांसें ले रहे हैं। इत्तेफाक से इस जुमातुल मुबारक को भी मेरा यही मौजू था और इस महफिल के हवाले से भी अज़मत वालिदैन का मुझे मौजू सौंपा गया है। वैसे यहाँ पर बैठे बैठे मेरे अंदर की जो आवाज़ें थी वो ये कह रही थी कि काश आज मुझे हुसैन पढ़ना होता। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। एक जहान वो है जो आप और मैं गुजार रहे हैं। हम में से कितने अहबाब ऐसे यहाँ पर बैठे हुए होंगे
जिनके माँ बाप को उन्होंने नमाजे तहज्जुद में मांगा होगा, अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने के बाद मांगा होगा, मेरे मौला तू मुझे सोना सा पुत्र अता फरमा, मुझे प्यारी सी औलाद अता फरमा। एक जहान वो है जो आप और मैं गुजार रहे हैं, कोई बचपने के आलम में है, कोई शबाब की दहलीज पर है, कोई बुढ़ापे के सफर से गुजर रहा है। ये जिंदगी के 60-70 साल गुजरेंगे, एक दिन मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज आएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो जिंदगी है जो आप और मैं गुजार रहे हैं। एक नक्शा वो है जो गुंबदे खजरा के मकी ने खींचा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जो इस पहर के अंदर तेरी तस्बीह बोले ना, उसे सुबह होने से पहले पहले मदीने का बुलावा अता फरमा। अल्लाह पाक जो तेरे महबूब के हक में बोले, कल क़यामत वाले दिन महबूब की सिफारिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, क़यामत वाला दिन एक शख्स अपनी कब्र से उठेगा, उसको फरिश्ते जन्नत की तरफ लेकर जा रहे होंगे। अचानक दरोगा जहन्नम आएगा और उसे कहेगा कि मियां हमने तेरा नामा या माल चेक किया है, तेरे नामा या माल के अंदर एक नेकी कम है, अगर तू एक नेकी ले आए तो रब तुझे अपनी जन्नत के अंदर जगह अता फरमाएगा। जो बोल सकते हैं वो बोले। जुबानें सबके पास होती हैं, जुबानें असल में होती वो हैं जो जिक्र रसूल में बोलना जानती हो, जिनकी जुबानों पर नबी नबी होता है, जिनकी जुबानों पर अली अली होता है, फिर वो आम जुबानें नहीं होती हैं। अल्लाह उन जुबानों को दुनिया के अंदर भी नूर अता करता है, कब्र के अंदर भी नूर अता फरमाया करता है। सरकार फरमाते हैं वो बंदा आगे से कहेगा कि सिर्फ एक नेकी, ये कोई मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है, मैं अभी ले आता हूं। दुनिया के अंदर आप भाइयों से मोहब्बत करते हैं, बहनों के रिश्तों को निभाते हैं, माँ बाप के साथ प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, दोस्ती करते हैं, सारे रिश्ते रखें, लेकिन इन सारे रिश्तों के झुरमट में उस रिश्ते को भूल ना जाना जो रब ने तुझे सूरत मुस्तफा में अता फरमाया। सरकार फरमाते हैं वो सबसे पहले अपने सगे भाई के पास जाएगा, उसे कहेगा कि मैं तेरे पास एक नेकी का सवाल लेके आया हूं, अगर तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे तुझे अगली खुशखबरी ये देता हूं कि रब ने मेरे लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया। सिर्फ एक नेकी। अब वो भाई है, दुनिया के अंदर तो जान देने के लिए तैयार था, लेकिन आज जान के लाले पड़े हुए, आज नफ्सा नफ्सी का आलम है। वो शर्मिंदा निगाहों से मुखातब होके कहेगा दुनिया के अंदर मांगता तो जान हथेली पे रख के देता, लेकिन आज मैं खुद नेकी की तलाश में हूं, तुझे नेकी कहां से दूं। आखिरकार वो मायूस होके अपनी मां के पास आएगा, अपने बूढ़े बाप के पास आएगा, अपने रिश्तेदारों को टटोलेगा, बीवी के पास आएगा, बच्चों के पास आएगा, जिनके लिए सारी जिंदगी कुर्बानियां देता रहा, जिनके लिए सारी जिंदगी खून पसीना एक करता रहा है। आज औलादें जब बड़ी होती हैं तो कहती हैं हमारे बाबा ने हमारे लिए किया क्या है, हमारी माँ ने हमारे लिए किया क्या है। उन्होंने अपने तन की कमाई तेरे तन पे वार दी है, उन्होंने मुशक्कतें काटी हैं, मुश्किलें देखी हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं जब सारे इनकार करेंगे ना, मेरे इस जुमले से वफा करना। और आबद भाई ये जुमला कह गए हैं कि जिनके सहारे आए बैठे हैं ना, अगर उन्हीं का सहारा लेंगे रब दुनिया का बेड़ा भी पार करेगा, आखिरत का बेड़ा भी पार फरमा देगा। सरकार फरमाते हैं जब सारे इनकार कर देंगे, मायूस होके जमीन पर गिरेगा। जब जमीन पे गिरेगा कोई आने वाला आएगा, उसे बाजुओं से थामेगा, थाम के उसे सीधा खड़ा करेगा, खड़ा करके उसे सीने से लगा लेगा। आप नहीं बोले क्योंकि जुमला आप तक पहुंचा नहीं। जब जुमला आप तक पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह आपकी रूह भी रक्स करेगी। सरकार फरमाते हैं वो आंखें खोल के कहेगा, ए आने वाले तू कौन है
जब भरे मैदाने महशर के अंदर मेरे बाप ने मुझे तन्हा कर दिया, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तू कौन है जो मुझे सीने से लगाने आया है? सरकार फरमाते मैं उससे कहूंगा आंखें खोल के देख, तेरे सामने कोई और नहीं, तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा खड़ा हुआ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं इन नात खानों का मुकाबला तो नहीं करूंगा, लेकिन बाहर कैफ अपनी हाजिरी तो पेश करनी है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए जरा असी चूंकि सारे पुठवारी बैठे हैं, इस वजह तू पुठवारी भी चलो शेर पढ़ो। ओ आ जावन मेरे वेड़े ए हो मंगदा दुआ बैठा, मिलके पढ़ लो, हो सकता है मकबूली का वक़्त हो। ओ आ जावन मेरे वेड़े ए हो मंगदा दुआ बैठा, ओ ना लंगड़ा है इस रास्ते तायों घर नू सजा बैठा। मुख्तसर करता हूं, सरकार फरमाते हैं कि मैं हूं। बात चूंकि खत्मे नबूवत पर चल रही थी, यहां पर एक रिवायत और है, और आबद भाई बड़ी दिलचस्प जुमला, उसने मुखातब होके कहा कि आप मोहम्मद हैं? सरकार ने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूं। अब मेरा साथ सिर्फ वो देगा जिसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा होगा। फिर उसने कहा आप रसूल हैं? हुजूर का जुमला सुनिएगा, सरकार ने फरमाया मैं रसूल बन के आया हूं, मैं रसूल बन के आया हूं। जुमले पे तवज्जो दीजिएगा, जो दुनिया में आके रसूल कहलाए वो और होता है, जो रसूल बन के आए वो और हुआ करता है। मैं जुमले को और खोलने लगा हूं, शायद किसी की किस्मत जाग जाए, जो दुनिया में आके नबी कहलवाए वो कादियान का दज्जाल हुआ करता है, जो दुनिया में नबी बन के आए वो आमीना का लाल हुआ करता है। हुजूर फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, काश के मैं एक एक जुमले पर रुकता, मैं उसे रब की जन्नत की तरफ लेके बढ़ूंगा। मैं किसी पर तनकीद तो नहीं करता, लेकिन इतना हक तो रखता हूं ना कि मैं अपना अकीदा ढंके की चोट पे बयान करूं। मुझे बताएं जन्नत किसने पैदा की है? रब ने की है ना, बोलिए ना मेरे साथ, जन्नत किसने बनाई है? रब ने बनाई है।
जन्नत को तख्लीक किसने किया है? रब ने किया है। जन्नत में गिलमान किसके हैं? रब के हैं। जन्नत मलकियत किसकी है? रब की है। जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है। लेकिन हुजूर हाथ पकड़ के अपने उम्मती को जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। कम अज कम इतना तो समझो कि रब ने जन्नत बना के इख्तियार ज़हरा के बाबे को अता फरमाया। सरकार फरमाते हैं मैं जब चलूंगा ना, रब की तरफ से आवाज आएगी, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हो? मैं अर्ज करूंगा मौला जन्नत में। रब्बे कायनात फरमाएगा हबीब इसके अमल कमजोर, ये जन्नत में नहीं जा सकता। मैं ये भी जानता हूं कि सोया हुआ कोई भी नहीं है, लेकिन जुमला इतने मजे का है ना, मेरा जी चाहता है मैं ये जुमला सारी रात खुद कहता रहूं और फिर इस जुमले पर सुभान अल्लाह भी सारी रात कहता रहूं। मौला वजह क्या है? रब फरमाएगा सोनिया इसके अमल कमजोर हैं। कमली वाले अर्ज करेंगे रब्बा इसके अमल कमजोर हैं, तेरी रहमत तो कमजोर नहीं, तेरा फजल तो कमजोर नहीं है, तेरा करम तो कमजोर नहीं है। रब्बे कायनात फरमाएगा हबीबा अपने करम के वसीले से और तेरी सूरत के वसीले से मैंने इसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। ये है हुजूर से मोहब्बत का सिला। अल्लाहु अकबर। अपने मुकद्दर पर नाज किया करें कि रब ने नबियों का सुल्तान मोहम्मद मुस्तफा अता फरमाया। उलमा तशरीफ फरमा है 11 नबी ऐसे हैं जिन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की है, मौला काश तू हमें उम्मत मुस्तफा में पैदा फरमा। और हजरत इब्राहिम के मुतालिक आता है कि क़यामत वाले दिन आप अर्श का पाया पकड़ के रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला अगर इजाजत हो तो मैं उम्मत मुस्तफा में शामिल ना हो जाऊं। जुमला जाया किया है आपने। मौला अगर तू इजाजत दे मैं उम्मत मुस्तफा में शामिल ना हो जाऊं। रब्बे कायनात कहेगा इब्राहिम इतना बड़ा मनसब छोड़ के, इतना बड़ा ओहदा छोड़ के उम्मत मुस्तफा में जा रहा है। हजरत इब्राहिम अर्ज करेंगे मौला जिस तरह तू उम्मत मुस्तफा पे आज फजल फरमा रहा है ना, आज करम फरमा रहा है, लगता ऐसे ही है कि तूने सारी रहमत उम्मत मुस्तफा के लिए रखी हुई है या अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा के लिए रखी है। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर एक जुमला कहा करते थे, ये हदीस मुबारक है ना कि रब ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा कुल कायनात को अता फरमाया। ये जो बाप बेटे की मोहब्बत है, ये जो माँ और औलाद की मोहब्बत है, ये जो माँ के सीने में औलाद के लिए दर्द रखा गया है, ये रहमत का एक हिस्सा है। सरकार से पूछा गया कमली वालिया 99 हिस्से कहाँ पर हैं? सरकार ने फरमाया रब ने मेरी उम्मत के लिए बचा के रखे हुए हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ ये जुमला बोला करते थे कि अगर एक हिस्सा कायनात बसाने के लिए काफी है, 99 हिस्से उम्मत मुस्तफा को बचाने के लिए काफी। आगे चलूं, क्या इरादा है? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम, और ये हवाला दे रहा हूं अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमत। आप रूहुल बयान के अंदर नकल फरमाते हैं कि अपने मुकद्दर पर नाज किया करो कि रब ने इतना सुच्चा महबूब अता फरमाया, इतना सोना महबूब अता फरमाया। देखें मौत को कुछ लोग आसान कहते हैं, कुछ मुश्किल कहते हैं। मौत आसान भी होती है, मुश्किल भी होती है। मुश्किल उसके लिए होती है जिसने रब रसूल को नाराज किया हो, जिन्होंने चढ़ती जवानियां सरकार के नाम लगा दी हो ना, फिर मौत उनके लिए मुश्किल नहीं हुआ करती है। आइए आपको एक रिवायत सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो गई मलकल मौत से। सरकार ने फरमाया इजराइल ये बता के रूह कैसे कब्ज करता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काफिरों का बताऊं या मोमिनों का बताऊं? जाग रहे हैं तो एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
सरकार ने फरमाया काफिर की कैसे निकालता हूं? अर्ज की कमली वाले बड़ी भयानक शक्ल में जाता हूं, बड़ी भयानक शक्ल में। अगर उसको मौत की अजियत ना भी होना तो मेरा चेहरा देख के जो उसको अजियत होती है उसी का अंदाजा करना बड़ा मुश्किल। सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती की रूह को कैसे कब्ज करता है। स्टेज वालों की तवज्जो और दुआ मेरे साथ है, लेकिन इस जुमले को जाया ना कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता ये करोड़ों वाला जुमला है, ये अरबों वाला जुमला है। कुल कायनात भी फिदा कर दी जाए इस जुमले का फिर भी हक अदा नहीं होता है। अर्ज की कमली वालिया, मोमिनों की जान अच्छी शक्ल में निकालता हूं, लेकिन उन्हें तकलीफ जरूर होती है। जुमला सुनिएगा, दिल में जगह दीजिएगा, जुमला पसंद आया तो दाद दीजिएगा। सरकार ने फरमाया इज़राइल तूने जितना जोर लगाना है जिसमें मुस्तफा पे लगा ले, लेकिन मेरे उम्मती को दर्द नहीं होना चाहिए, मेरे उम्मती को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और रूह ऐसे निकले जैसे आटे में से बाल निकल रहा है, आटे में से बाल निकल रहा है। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं जब मैंने ये जुमला पढ़ा, जिन दोस्तों ने यहां तक साथ दिया है अल्लाह आपको कब्र तक रहमतें और बरकतें अता फरमाए। थोड़ा सा सफर मेरे साथ और कीजिएगा। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं जब मैंने ये जुमला पढ़ा मैं सोचो विचार में मुब्तला हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि बंदे की रूह खींची जाए और उसे पता भी ना चले। सरकार हजरत इस्माइल हकी फरमाते हैं मैं रात को सोया तो कमली वाले ने अपने मुखड़े की जियारत अता फरमाई। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया इस्माइल हकी क्या सोच रहा है? अर्ज की या रसूलल्लाह ये सोच रहा हूं कि मोमिन की जान निकलती है और उसे तकलीफ नहीं होती, ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया जा रब का कुरान उठा के ला, तेरे इस सवाल का जवाब रब ने सूरह यूसुफ में लिखा हुआ, सूरह यूसुफ में लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं मैं गया अलमारी में से कुरान निकाला, कुरान निकाल के सरकार के सामने रखा। सरकार ने फरमाया यहां से पढ़ वक़त्ताना ऐदिया हुन्ना, कि जब हजरत ज़लीखा ने मिस्र की औरतों को जमा किया और कहा कि मुझे ताने देते हो ना कि मैं गुलाम पे जान दे बैठी हूं, जरा यूसुफ का हुस्न भी तो देखो, यूसुफ का नजारा भी तो देखो। जब हजरत यूसुफ को वहां से गुजारा गया, औरतों ने बजाय फल काटने के, अल्लाह तुझे सलामत रखे या अल्लाह तेरी जवानी के अंदर बरकत पैदा फरमाए, बजाय फल काटने के हाथों को काट लिया। रुकिएगा, रुक के जुमले को सुनिएगा। अल्लामा इस्माइल हकी ने कहा या रसूलल्लाह इस आयत के अंदर मोमिन की रूह कब्ज करने का जवाब कहां से आया? सरकार ने फरमाया इस्माइल हकी ये बता छुरियां किस लिए दी गई थी? अर्ज की कमली वालिया फल काटने के लिए। फरमाया कटा क्या है? फरमाया हाथ कटे हैं। सरकार ने फरमाया वजह क्या है? अर्ज की कमली वालिया सामने जमाले यूसुफी नजर आ रहा था। सरकार ने फरमाया जिनके सामने यूसुफ का जमाल हो उन्हें तकलीफ नहीं होती है, जिनके सामने जमाले मुस्तफा होगा उन्हें तकलीफ क्यों होगी? उन्हें तकलीफ क्यों होगी? इसलिए अपने मुकद्दर पर नाज करें। रब ने महबूब भी सोने अता फरमाए। शेर का वक्त नहीं है, वालिदैन की अजमत पर सिर्फ एक जुमला और उसके बाद इजाजत। कहने को जी तो बड़ा चाह रहा है। इस रिवायत को भी अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा, आखिरी रिवायत, और आखिरी रिवायत के बाद इजाजत। आप फरमाते हैं क़यामत वाला दिन होगा, क़यामत वाले दिन एक शख्स को उसके नामा अमाल को तोला जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, हर बंदे का नामा अमाल तुलेगा, लेकिन दो तरह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके लिए तराजू नहीं लगाया जाए। दो तरह के बंदे ऐसे हैं जिनके लिए तराजू नहीं लगाया जाए। कुछ ऐसे बदनसीब होंगे जिनके नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह, बुराइयां ही बुराइयां, अंधेरा ही अंधेरा है। अब तराजू के दूसरे पलड़े में रखने के लिए शाही नहीं बची है, तो तराजू कैसा लगाना? और कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिनके लिए रब तराजू नहीं लगाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने नेकियों का नूर ही ज्यादा अता फरमाया हो।
अल वज़्नु यौमा इज़िनिल हक, हर एक के लिए तराजू लगाया जाएगा। सरकार उसके लिए फैसला किया जाएगा कि जा तेरा मुकद्दर जहन्नम है। जब वो जहन्नम की तरफ जाएगा, ये भी कानून खुदाबंदी है, जो भी जन्नत की तरफ जाएगा या जहन्नम की तरफ जाएगा अर्शे इलाही के सामने से गुजरेगा, अर्शे इलाही के सामने से गुजरेगा। जब वो अर्शे इलाही के सामने से गुजर के आगे जाएगा ना, मुड़ मुड़ के रब की तरफ देखेगा, मुड़ मुड़ के रब की तरफ देखेगा। अल्लाह पाक उसको बुलाएगा और बुला के पूछेगा, अय्युहल अब्दुल आक, ए वालिदैन के नाफरमान। मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब उसका नाम भी नहीं लेगा, नाफरमान कह के पुकारेगा। मुड़ मुड़ के क्या देखता है? अर्ज करेगा, मालिक मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन आज भी मेरे दिल के अंदर तेरे करम की उम्मीद जाग रही है, तेरे फजल की उम्मीद जाग रही है। रब्बे कायनात फरमाएगा, कहना क्या चाहता है? अर्ज की, मेरे मौला, जहां पर मेरा तराजू लगा हुआ था, मेरे बाद मेरा बाप खड़ा था, उसका तराजू भी लगने वाला था, और हालात ये बता रहे थे कि जन्नत में उसने भी नहीं जाना, उसने भी दोजख नहीं जाना है। रब फरमाएगा, फिर अर्ज करेगा, मौला बस इतनी सी ख्वाहिश है, इतनी सी आरजू है, इतनी सी तमन्ना है, अगर तू मेरी सजा को डबल कर दे, लेकिन मेरे बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे। अल्लाह पाक जब उसके इस जुमले को सुनेगा, रब्बे कायनात कहेगा, आज का दिन मैदाने अमल नहीं है, मैदाने जजा है, लेकिन फिर भी तेरे सीने के अंदर जो वालिदैन का प्यार है उसको देख के मैंने फैसला किया है, मैंने मुस्तफा की जन्नत तुझे भी अता कर दी है, तेरे बाप को भी अता फरमा दी। आरफे खड़ी अलैहि रहमा का आखिरी शेर और इजाजत। आप फरमाते हैं कि मावा ठंडी ओ ठंडिया मावा ठंडिया ठंडिया छावा ते यारो हस हस लाड लगाव और रुल जांदे जगते बचड़े यारो जे मावा मर जावन। ते बाप दा साया जे टुर जावे ते यारो पल्ले कुछ नहीं रहता, ओ बाप है जेड़ा हस हस जगते दुख पुत्रा दे सैंदा। अगर मैं इस महफिल के अंदर अपने मौला मुर्तज़ा का नाम नहीं लूंगा तो मैं समझूंगा कि महफिल थोड़ी फीकी रही है। आखिरी आपका जुमला और इजाजत। हर बंदा माँ बाप की मोहब्बत को अपने अंदाज में तोलता है ना, लेकिन ये मैं उसका कौल बयान कर रहा हूं जिसको मुस्तफ़ा ने बाबे मदीनातुल इल्म का लक़ब अता फरमाया। आपसे पूछा गया, हुजूर ये बताएं वालिदैन का रुतबा क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है? तो हुजूर मौला कायनात ने जो जुमला इरशाद फरमाया, यार मेरा दिल कर रहा है मैं ये जुमला आंखें बंद करके आपके सामने बयान करूं, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी सुभान अल्लाह से मेरी आंखें खोल भी जाए। हुजूर मौला कायनात ने फरमाया, उस माँ की मोहब्बत का क्या कहना, उस बाप के लाड का क्या कहना, जिसके लिए जब तक तू नमाज में दुआ नहीं करता है रब तेरी नमाज को पूरा नहीं फरमाता। घर के आंगन में बैठ के माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, कभी तूने सोचा है
जब तू मस्जिद में जाता है अल्लाहु अकबर कहता है, मौला काफी है? रब फरमाता है नहीं, लगा रहे, लगा रहे। तू सूरह फातिहा पढ़ता है, मौला हो गई नमाज? फरमाया लगा रहे। तू रुकू के अंदर जाता है, तू सजदा भी करता है और अर्ज करता है, मौला अब तो इतनी नाज वाली पेशानी मैंने तेरी बारगाह में रख दी, अब तो कह दे कि नमाज मुकम्मल हो गई। रब फरमाता है नहीं, लगा रहे। दूसरी रकत भी पढ़ता है, तीसरी भी पढ़ता है, तकबीरें भी अदा करता है, तस्बीहात भी अदा करता है, अत्ताहियात भी पढ़ता है। लेकिन जब यहां पर पहुंचता है ना रब्बी जालनी पर, रब फरमाता है घर के अंदर माँ बाप को ताने दे के आया है ना, बाप से अकड़ के आया है, माँ को आंखें दिखा के आया है, अब यहाँ घुटने टेक और घुटने टेक के दो काम कर। पहले मेरे नबी पर दुरूद, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। पहले मेरे रसूल पर दुरूद पढ़, फिर उसके बाद अपनी माँ के लिए दुआ कर, अपने बाप के लिए दुआ कर। मौला फिर क्या होगा? रब ने फरमाया मेरे कमली वाले पर दुरूद पड़ेगा, माँ बाप के लिए दुआ करेगा, जहन्नम से बचा के मुस्तफा की जन्नत में दाखिल करना ये अर्श वाले रब का काम हो जाए। मालिक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक राजा साहब के वालिदैन की भी बख्शिश पैदा फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश भी पैदा फरमाए, और जिनके वालिदैन हयात है इन रिश्तों की कदर करें। खुदा की कसम हम यार भी रखते हैं, दोस्त भी रखते हैं, घर में बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, हर एक का अपना मकाम अपना मनसब होता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बाप से बयान किए जा सकते हैं, कुछ गम ऐसे हैं जो माँ के आंचल से लिपट कर दिल करता है कि बयान किया जाए। मैं आपको अपनी कैफियत बताऊं, इसमें शक नहीं है कि कुरान नूर है, इसमें शक नहीं है कि हदीस मुस्तफ़ा नूर है, लेकिन अपना दिल जब बोझल होता है ना, चुप करके सीधा माँ बाप की कब्र पे चला जाता है। मुनव्वर ज़रीफ का एक जुमला मुझे याद आया, उससे पूछा गया था कि आप बताएं माँ का दर्जा क्या है? आपने फरमाया अम्मा पागल भी हो जाए ना फिर भी अपने पुत्र को पहचान लेती है, अपने पुत्र को पहचान लेती है। ये दर्द वाला रिश्ता है, ये प्यार वाला रिश्ता है। अगर कुछ गलत मलत हो भी गया है तो माँ बाप के कदमों में बिछ जाओ, माफी मांग लो, और जो रहती जिंदगी गुजर गई है उनके नौकर बन जाओ। यार बातें फिर जहन के अंदर आ रही हैं, 1 मिनट के अंदर बात को मुकम्मल करता हूं। हजरत बिश्र हाफी, ये वो मर्दे कलंदर है जिसको हर रात में कमली वाले अपना दीदार अता फरमाते थे। बोले मेरे साथ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मौला दुआ करते हैं ऐसी रात कोई हम गुनाहगारों को भी अता फरमाए। हजरत बिश्र हाफी जिसको अल्लाह पाक हर रात में कमली वाले का दीदार अता फरमाते। एक दिन हुजूर से पूछ लिया, कमली वालिया वो अमल तो बता जिसके सिले में रब ये करम फरमा रहा, ताकि उस अमल को बार बार करूं, बार बार करूं। हुजूर ने फरमाया बिश्र हाफी तुझे क्या लगता है? अर्ज की या रसूलल्लाह बाकी इबादतें तो तकरीबन लोगों के सामने होती हैं, लेकिन एक नमाज़े तहज्जुद है जो रात के पिछले पैर उठ के अपनी मालिक की बारगाह में मुसल्ला बिछा के राजो नियाज की बातें करता हूँ, आंसुओं का खैराज पेश करता हूँ। एक उसी इबादत का पता है जो मैं चुपके करता हूँ। सरकार ने फरमाया नमाज़े तहज्जुद का बड़ा दर्जा है, फर्ज नमाजों का बड़ा दर्जा है, ज़कात का बड़ा मकाम है, तिलावत कुरान ये बहुत कमाल वाला काम है। लेकिन बिश्र हाफी इस वजह से जियारत नहीं अता करता हूं। कमली वालिया फिर ये करम कैसे होता है? जुमला सुने और रब के हवाले। सरकार ने फरमाया बिश्र हाफी सारी जिंदगी तू बाप से आगे नहीं चला, जिनकी अल्लाह निकली है अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी जिंदगी तू बाप से आगे नहीं चला, तू बाप के बैठने से पहले बैठा नहीं, तू बाप के बोलने से पहले बोला नहीं है, तू बाप के चुप हो जाने का इंतजार करता था, तू सारी सारी रात उसको पानी देने के लिए खड़ा रहता था, कभी बाप की नींद के अंदर भी खलल पैदा नहीं किया है, देखता नहीं है, तू बाप के आगे नहीं चला है, रब ने कायनात वालों को तेरे पीछे चला दिया। इनकी नौकरी करोगे
जमाना भी तुम्हारा मुरीद होगा, कायनात वाले भी तुम्हें सलामियां पेश करेंगे। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।